नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे वादे दावे और चुनौतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही मसला भ्रष्टाचार का हो, लव जिहाद या फिर धर्मांतरण का हो, राजनीतिक दल हर मुद्दे को भुनने पर पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच धर्मांतरण को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी का यह दावा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन दावों को सही साबित करने के लिए दोनों दलों के पास कोई आधार नहीं है। बस्तर में छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह बयान दे दिया कि अगर बीजेपी प्रदेश में एक भी धर्मांतरण की घटना बता दे तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अवैध धर्मांतरण होने का दावा करते हुए कवासी लखमा से इस्तीफा मांगने को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे स्पष्ट रूप से बीजेपी का चुनावी हथकंडा करार दिया है। सीएम ने कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं बीजेपी धर्मांतरण का राग अलापना शुरू कर देती है। ये डर दिखाकर वोट मांगने की राजनीति है, लेकिन बिना जांच कराए क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि गरीब आदिवासी परिवारों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? क्या यह समस्या धर्मांतरण की है या मामला और भी ज्यादा जटिल है? क्या प्रदेश में धर्मांतरण एक ज्वलनशील मुद्दा है या इसे बेवजह हवा देकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर डालते हैं। प्रदेश में लगातार अवैध धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए जो जितने भी नेता हैं वो इस मामले को लेकर के चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। कवासी लखमा का कल बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। जिसकी पूरी पार्टी का अवैध धर्मांतरण हो चुका है वो ऐसा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों पे, बस्तर तो आज जल रहा है, वहाँ पे कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है, वहाँ एसपी को लिखना पड़ रहा है। कल की घटना जो सुकमा उनके विधानसभा क्षेत्र की घटना, वहाँ पर एक गांव वालों ने मिलकर के वहाँ पर मिस्त्रीज के लोगों को भगाया है, उनके प्रचार सामग्री को जलाया है। लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए लोग केवल बयानबाजी करते हैं। कवासी लखमा ने तो बड़े दावे के साथ कहा था ना कि हम कहते हैं एक भी मामला आएगा तो हम तत्काल इस्तीफा देंगे। मैं चुनौती देता हूं कवासी लखमा को, यदि आप सही में, यदि आप में नैतिक साहस है, वास्तव में एक आदिवासी पुत्र हो, तो इस मामले को लेकर के तत्काल आप इस्तीफा देंगे। 4 साल में धर्मांतरण कहीं नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं हुआ है। अगर एक आदमी भी हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। राजनीति कोई चैलेंज करने नहीं आपने, मैं बिजनौर को चैलेंज किया था, तुम इस्तीफा दो या मैं दूंगा, चलो बस्ता। ये 15 साल में ये लोग धर्मांतर किए, 15 साल में चर्चे बने। एक आदमी सर, तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, पत्रकार लोग ज्यादा जानकर रखता है, कोना कोना में घूमता है, कहीं हुआ और तुम भी बता दो। तो इसलिए वो घंटा बोलने में 3-4 स्कूल बंद किया। चलिए, तो देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है और कहीं ना कहीं सियासी रूप इस पूरे मुद्दे ने ले लिया है। और आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपका मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता महेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल मैं महेश जी आपसे करना चाहूंगी। लगातार आपकी पार्टी जो है आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ में बड़े ही तेजी से हो रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, ध्यान नहीं दे रही। क्या प्रूफ है आपके पास कि धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है? और यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि परेशानी धर्मांतरण से है या अवैध धर्मांतरण से? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, लगभग पिछले 55-60 वर्ष कांग्रेस का शासन इस देश में रहा है और छत्तीसगढ़ में भी रहा है। मैं बस्तर के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 800 वर्ष मुगलों का शासन चला इस देश में, 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन चला, लेकिन बस्तर का आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, एक भी धर्मांतरण आपको नहीं मिलेगा मुगल काल में चाहे अंग्रेजों के शासन काल में। लेकिन आजाद भारत के 60-65 साल के अंदर धर्मांतरण धीरे धीरे कुछ क्षेत्र में चालू हुआ, लेकिन उसके बाद 2001 में
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत जोगी के नेतृत्व में सरकार बना और अजीत जोगी जी ने वर्ष शासन किया और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के नेतृत्व में जो सरकार चला, धर्मांतरण को बहुत बढ़ावा दिया, जिसके चलते गांव-गांव में चर्च का निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराना या धर्मांतरण को बढ़ावा देना और लगातार पास्टरों के साथ संपर्क उनका रहा। लेकिन यहाँ के जनजाति समाज, यहाँ के आदिवासी हिंदू समाज लगातार विरोध करते रहे। उसके बाद पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चला जी। लेकिन उस बीच में भी लगातार यहाँ के जनजाति समाज के लोग हो, आदिवासी हो चाहे हिंदू, उसका विरोध करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बना और लगातार धर्मांतरण हो, चाहे लव विवाद का मामला हो, चाहे आप कवर्धा से लेकर कई ऐसे घटना आप देख रहे होंगे। विशेषकर आप बस्तर के बारे में बताना चाहूंगा। बस्तर में लगभग धर्मांतरण का जाल जो है लगभग सभी गांवों में उनका नेटवर्क पहुंच चुका है और सभी जाति समाज के अंदर उसका घुसपैठ हो चुका है। लेकिन हमारे बस्तर के मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी बार बार बयान दे रहे हैं कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो मैं इस्तीफा दूंगा। उनको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है और छत्तीसगढ़ सरकार के आदरणीय पुलिस अधीक्षक सुकमा के लेटर, बकायदा प्रशासनिक लेटर जारी करते हैं कि धर्मांतरण के कारण। महेश जी, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो धर्मांतरण बढ़ जाता है, और इससे पहले 15 साल जो बीजेपी की सरकार रही, चलिए ठीक है मान लिया धर्मांतरण अभी भी चल रहा है, आपकी सरकार थी तो आपने ऐसे क्या काम किए जिससे धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर रोक लगाई जा सके? 15 साल आपको दिए थे जनता ने। नहीं, धर्मांतरण के लिए हमारे सरकार ने कानून भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी उसके बाद धर्मांतरण नियंत्रण भी रहा, धर्मांतरण नहीं हुआ। आप देखेंगे क्यों नहीं हुआ, वही तो सवाल है। देखिए, धर्मांतरण इसमें यहाँ दो प्रकार का होता है, एक मतांतरण और धर्मांतरण। क्योंकि विधिवत धर्मांतरण आप देखेंगे छत्तीसगढ़ बस्तर में खासकर हमने सूचना के अधिकार के तहत हमारे कुछ संस्था के लोगों के द्वारा जानकारी मांगे गया, मात्र 256 लोग थे। लेकिन अभी कांग्रेस के शासन आने के बाद 300 से कुछ पार हो गए हैं और लगातार एफिडेविट का काम चल रहा था। लेकिन हमारे अपने वकीलों के द्वारा, एक संगठन के द्वारा उनका विरोध किया गया, जिसके चलते एफिडेविट जो कराया जा रहा था उसको रोक लगाया। कारण क्या, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि लगातार धर्मांतरण का विरोध करने से गांव वाले के ऊपर एक तरफ इधर ईसाई धर्मांतरण नहीं हुआ है बोलते हैं, लेकिन गांव-गांव में चर्च का निर्माण हुआ है। इन्हीं का प्रशासन, पुलिस प्रशासन जब एफआईआर होता है तो जी महेश जी, आपका कहना है यहाँ पर चर्च के निर्माण हो रहे हैं अवैध तरीके से और लगातार धर्मांतरण हो रहा है। अगर चर्च के निर्माण हो रहा होगा तो पैसा भी कहीं से आ ही रहा होगा, तो केंद्र में तो आपकी सरकार है और इन सब चीज़ों के लिए एक अलग जो है टीम गठित होती है, एनआईए वगैरह होती है, तो उसमें आप क्यों नहीं आगे आपने कार्रवाई की मांग की? क्योंकि केंद्र में तो आपकी ही सरकार है। अगर अवैध तरीके से चर्च का निर्माण हो रहा है, गिरजाघरों का निर्माण हो रहा है, तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अभी बहुत हद तक बस्तर में, खासकर बस्तर के बारे में बता दूं, चर्च निर्माण लगभग रुक सा गया है, लेकिन ज्यादा निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जहां निर्माण हुआ है, जहां कुछ धर्मांतरण को लेकर विवाद हो रहा है, तो जब विवाद होता है तो इनका पुलिस प्रशासन क्या बोलता है? अल्पसंख्यक पर हमला, अल्पसंख्यक पर अत्याचार। और जब विवाद होता है तो इन्हीं के तहसीलदार, एसडीएम बोलते हैं कि इनको कब्रिस्तान के लिए जमीन उपलब्ध कराएं। अगर उस गांव में धर्मांतरण नहीं हुआ है, ईसाई नहीं है, तो कब्रिस्तान क्यों? किस बात का जब कब्रिस्तान? अगर धर्मांतरण नहीं हुआ, ईसाई नहीं है, तो चर्च क्यों बनेगा? और आपको बता दूं, अभी लगातार बस्तर चल रहा है। आदरणीय बस्तर सांसद के क्षेत्र, ग्रामीण गृह निवास क्षेत्र में अभी कई गांव में ऐसे घटनाएं हुआ जिसके चलते मारपीट, झगड़ा हुआ और उस क्षेत्र के लोग गांव के ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से 5वीं क्षेत्र पेशा कानून के अंतर्गत धारा 129 ग के अंतर्गत ग्राम सभा करके। कांग्रेस से अंशुल जी का रुख कर लेते हैं, उनसे ही इस बात का जवाब देते हैं। अंशुल जी, सीधा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या आपको लगता है धर्मांतरण समस्या है छत्तीसगढ़ की या नहीं? सबसे पहले आप ये बताइए। और अगर है, और क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मगर जिस हिसाब से हमने बीती चीज़ों को देखा पिछले 1-2 वर्षों में, धर्मांतरण भले ही अवैध तरीके से ना हो मगर प्रलोभन के साथ यहाँ पर धर्मांतरण किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आधा झूठ जो होता है वो पूरे, आधा सच जो होता है वो पूरे झूठ से भी बहुत खराब होता है।
आज जब बीजेपी के प्रवक्ता जब आपको आधा सच बता रहे थे तो पूरे झूठ से भी खराब हो रहे थे। थोड़ा सा जो हम पे आरोप लगाने वालों का थोड़ा सा मैं भी इतिहास बता देना चाहता हूं। इतिहास यह है कि इन्हीं के पार्टी के ऐसे धर्मांतरित नेता हैं जो पूरा का पूरा परिवार अपने आप में धर्मांतरित हो जाता है और एक देश के जिम्मेदार संसद में बैठकर अपने आप को संसद कहता है। इनकी यह परिभाषा है। धर्मांतरण की बात इन्होंने कही कि मिशनरीज बन रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि पिछले 15 वर्षों में जितनी ज्यादा ऐतिहासिक तौर पर मिशनरीज बनी, उसके ना भूतो ना भविष्यति ना उसके कभी पहले मिशनरीज बनी थी ना इसके बाद मिशनरीज बनी। और इन्होंने एक बात और स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे बस्तर में बहुत सारे चर्च बन रहे हैं। चर्च अगर बन रहे हैं तो आपका भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और कई सारा मीडिया हाउस है। चर्च बन रहे हैं तो किसी से छुप तो सकता नहीं है। आपके भी कई सारे रिपोर्टर वहां पर रहते हैं, कई सारे रिपोर्टर बस्तर में निवास करते हैं। मैं तो जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि पिछले 4.5 वर्षों में अगर एक भी चर्च बना है तो उसका फोटो प्रसारित कर दीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समस्या क्या है कि पिछले 4.5 वर्षों पर बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इन्होंने अभी पीएससी का मुद्दा उठाया था, अपना एक जाल बुना था, उसमें वो फिर से फंस गए। उसके पहले इन्होंने महंगाई एक मुद्दा उठाया था, वो अपने जाल में फंस गए। उसके पहले महिला सुरक्षा को मुद्दा उठाया था तो फिर वे अपने जाल में फंस गए। अब इनके पास जब एन केन प्रकार कुछ नहीं बचता है तो धर्मांतरण, भाई से भाई को लड़ाने की बात जो इनकी पुरानी रीति और नीति चली आई है, फूट डालो राज करो की नीति चल रही है, उसी के संस्कारों के तहत आज धर्मांतरण का मुद्दा ज्वलंतता के साथ ये उठा रहे हैं। लेकिन ये फिर से भूल जाते हैं कि आदरणीय रमन सिंह जी का, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं का यह बयान है। उन्होंने यह कहा है कि धर्मांतरण का जो कानून बना हुआ था, जिम्मेदारी पूर्वक मैंने उस कानून में शिथिलता लाई है। ये मेरा बयान नहीं है, ये किसी का बयान नहीं है, ये आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान है। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, केंद्र में सरकार मोदी जी की है। 15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर एक वर्डिक्ट जारी किया, जो केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि आपको इस विषय पर एक कानून बना देना चाहिए। मैं तो महेश कश्यप जी से सविनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मांतरण अगर आपके लिए इतना ज्वलंतशील मुद्दा हो चुका है तो ये जो विरोध हमारा कांग्रेस का कर रहा है, उससे पहले विरोध उन्हें दिल्ली में जाके मोदी जी का कर देना चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कानून बना दें और कानून को लागू कर दें, ताकि संपूर्ण देश में धर्मांतरण की समस्या खत्म हो जाए। अकेले छत्तीसगढ़ नहीं, संपूर्ण देश में धर्मांतरण की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन अगर इस बात को आप इनसे कहेंगी या इनके किसी भी प्रवक्ता से कहेंगी तो इनके मुंह में वही जीएसटी वाला जो दही है वो जम जाएगा। तो मुद्दा स्पष्ट हो चुका। अभी तो हिंदू खतरे में आने वाला है। कश्यप जी से ही जानते हैं। कश्यप जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि मुद्दा विहीन हो गई है आपकी पार्टी और आपके पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। और भूपेश बघेल का भी बयान हमने सुना था, मुख्यमंत्री का। उन्होंने भी ये कहा था कि ईडी वाली जो चीज थी वो आपके लिए काम नहीं कर पाई, तो आप अब फिर से घूम फिर के धर्मांतरण पे आ गए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ के 4.5 साल का सरकार भ्रष्टाचार का बहार पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। चाहे चावल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, गाय घोटाला का घोटाला हो, पीएससी घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं और इन्होंने 4.5 साल में सिर्फ जुमलेबाजी किया है, काम कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो धर्मांतरण का विषय है, इनको जानकारी होना चाहिए। धर्मांतरण का जो मुद्दा अभी चल रहा है बस्तर में, इसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के ऊपर आरोप लग रहा है कि इनके द्वारा धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। हमने नहीं उठाया। आपको पता होना चाहिए, हमारे गांव-गांव में ग्राम सभाएं हो रहा है और ग्राम सभा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा के अंतर्गत धारा 129 के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का धारा 7 के तहत गांव के सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़िगत परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया है। उसी के तहत पूरे गांव के गांव ग्राम सभा करके शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि इससे धर्मांतरण रोका जाए। लेकिन महेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए आप मेरे। आपकी पार्टी क्या अल्पसंख्यकों के साथ है? आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है? आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। जब 15 साल थे आप, तो आपने अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा कुछ? अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा अल्पसंख्यकों से कोई हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरन अगर कोई धर्मांतरण करेगा, जैसे मैं आपको बताया जी, बस्तर के बोले वाले आदिवासी समाज को धर्मांतरित करके गांव के गांव 2 हिस्सा में बांट दिया है। ये शर्मा जी बोल रहे थे, मिश्रा जी बोल रहे थे। आपको बता दूं कई ऐसा उदाहरण, आप टीवी मीडिया कैमरा लेके आइए। एक भाई क्रिश्चियन बना, एक भाई हिंदू बना है, जिसके चलते घर 2 हिस्से में बटा हुआ है। दोनों भाई आपस में झगड़ा हो रहे हैं। जब झगड़ा होकर जब रिपोर्ट होता है पुलिस में, एक भाई के ऊपर अल्पसंख्यक का धारा लग रहा है। इसके खिलाफ आपने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? बात क्यों नहीं रखी? आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने कुछ बड़ा कदम उठाया? अगर ये है, मान लिया, चलिए ठीक है, ऐसा हुआ होगा, धर्मांतरण अभी चल रहा है, मान लिया, इसके खिलाफ क्या कर रही है आपकी पार्टी? धर्मांतरण राजनीति से परे हटकर अगर ये मुद्दा वाकई ज्वलंत है तो क्या कुछ काम किए जा रहे हैं?
धर्मांतरण को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। पूरा यहाँ जनजाति समाज आंदोलित है। आप नारायणपुर का देखे होंगे। और आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, सुकमा के एसपी ने तो जारी किया था लेटर, हमारे बस्तर संभाग के आयुक्त कमिश्नर साहब ने जारी किया था। नारायणपुर के सीईओ के द्वारा ओरछा ब्लॉक में बकायदा आपको लेटर उपलब्ध करा दूंगा कौन कौन इस क्षेत्र में अधिकारी बैठा करके जांच कराया गया। तो नारायणपुर चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उचित जी, लगातार देखा जा रहा है, इतिहास में भी जब हमने देखा छत्तीसगढ़ के, तो देखा जा रहा है जब जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी विपक्ष के तौर पर धर्मांतरण का मुद्दा लेकर आ जाती है। ऐसे में आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि ये मुद्दा जनता को प्रभावित करेगा? कांग्रेस को खेलने के लिए मजबूर करेगी। आप इसको समझिए, गाय, गोबर, गौमूत्र, श्री राम, धर्मांतरण, मंदिर, ये कुछ खास विषय है जिसपे भारतीय जनता पार्टी की पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेलती है और वहीं पे वो अपने विपक्षियों को लेके आती कि इस पे खेलिए। इनकी यूएसपी यूनिक सेल्स पॉइंट इनका यही है और इस पे खेलने में मजबूर कर दी। बुनियादी सवाल तो वो गायब हो गए। बुनियादी सवाल जो होने चाहिए, जो करप्शन है, जो बड़े इश्यूज है, महंगाई है, वो चीजें बहुत बुनियादी सवाल तो गायब हो जाते हैं। विकास उनका कभी मुद्दा रहा ही नहीं कि विकास की बातें करें, तो वो मुद्दा रहा ही नहीं। अभी सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि धर्मांतरण कांग्रेस तो करा नहीं रही। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, मानना, लेकिन अब मैं इसको मान लूं कि कांग्रेस करा रही है तो मैं इसको नहीं मानता। आपके डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो क्यों नहीं पत्र लिख देते हैं? वो मोदी जी को अभी 302 की इतना ह्यूज बम्पर इनके पास सपोर्ट है, इतनी सीटें हैं जो पहले कभी नहीं आई। तो धर्म का जब हिंदू राष्ट्र आप बना सकते हैं तो एक कानून क्यों नहीं बना पा रहे? जब 370 हटा सकते हैं तो एक कानून क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप इतना ही विरोध करते। तो इनका विरोध राजनीतिक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन्हें मुद्दों से ज्यादा उसके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है राजनीतिक पार्टी का। वो इनको कलंकित करेगी। कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस इसको बातें कर रही है, कांग्रेस इसको कुछ काम नहीं कर रही है, वो ऐसी कोशिशें करेंगे। लेकिन धर्मांतरण का जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो कानून बनने के लिए पेश है, उसको 8 साल मनमोहन सिंह जी ने रखा, 9 साल भारतीय जनता पार्टी ने रखा। 2006 में उसको रखा गया था, उसको अभी तक लिंगर ऑन किया जा रहा है। जब हम संपूर्ण भारत, संपूर्ण राष्ट्र की बात करते हैं, 370 हटाने की बात करते हैं, 3 तलाक हटाने की बात करते हैं, हम सिविल कोड ऑफ कंडक्ट की लाने की बात करते हैं, बड़े कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इस निर्णय में एक छोटा सा निर्णय इसको भी ले लीजिए ना कि धर्मांतरण जो है, जो बड़ा कानून बनना चाहिए, मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। राज्य में हमारे क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन राष्ट्र में अगर कानून बन जाए तो उसको तो कांग्रेस को भी फॉलो करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को। तो रमन सिंह जी एक पत्र ऐसा ही क्यों नहीं मोदी जी को लिख देते? अपनी ही सरकार जब केंद्र में है तो उनसे बात क्यों नहीं कर लेते कि इसको खत्म कर? धर्मांतरण हो रहा है, मैं इसको ऐसा नहीं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात को मानने की तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वहां पे उनकी अनुचित उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको लोभ देने के बाद ये चीजें हो रही है, ये बात सत्य है, हो रहा है। बस्तर में काफी मात्रा में हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल आज तक के आप समझिए कि 22 साल में, 30 साल में सरकारें जितनी भी आई और गई और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे सके, उनको स्वास्थ्य के लाभ नहीं दे सके, उनको नौकरी नहीं दे सके, उनको एक सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सके, तो धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता हूं तो वो तो राजनीतिक व्यक्ति है। ये राजनीतिक लोग हैं जिनके कारण धर्मांतरण हो रहे हैं। कि आप अपने ही लोगों को सहेज के नहीं रख पा रहे हैं, सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो लोग अगर लालच में तो जाएंगे ही। अब वो लालच किसी प्रकार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, तो लाभ तो उनको जो है वो दे रहे। तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो राजनीतिक लोग हैं जिनकी 15 साल सरकार रही और जिनकी अभी 8 साल कुल मिलाकर सरकारें हो गई। तो इससे कोई भी सरकारें ईमानदार प्रयास नहीं कर रही है और उनके लिए वो गंभीर नहीं। अस्मिता जी बिल्कुल उचित जी, और यहाँ पर देखा जाता है इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जो भी इसके रिजल्ट्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनता को ही प्रभावित करते हैं। चलिए अंशुल जी हमारे साथ हैं। अंशुल जी, एक छोटा सा सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगी। चलिए ठीक है, मान लिया धर्मांतरण अभी नहीं हो रहा है, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगर धर्मांतरण जैसे केसेस सामने आते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, मगर इस बात को नहीं नकारा जा सकता धर्मांतरण से जो सांप्रदायिक तनाव प्रदेश में हो रहा है,
केसेस हम सुनते हैं। बीते दिनों हमने सुना कि एक महिला जो धर्मांतरण से क्रिश्चियन बन गई थी, उसे जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो गाड़ने से इनकार किया जाता है। इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव प्रदेश में बन रहे हैं, उससे आपकी पार्टी कैसे डील करेगी? उससे उभरने के क्या कुछ तरीके अब आपकी पार्टी निकालेगी? पहले तो स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो नेता है वो हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं मोहतरमा, सही सही बातें कर रहे हैं। गलत गलत बातें तो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैंने इतनी जिम्मेदारी पूर्वक कहा तो मैं स्पष्ट कर नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। मैं वादे और दावे के साथ आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ, संपूर्ण बीजेपी एवं अन्य घटक दलों से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 4.5 वर्षों में एक भी एफआईआर बता दीजिए। अगर जबरैया धर्मांतरण किसी के ऊपर भी होता है तो उसके लिए शासन और प्रशासन का रास्ता प्रशस्त होता है, जो कि पिछले 15 वर्षों में कम से कम 150 एफआईआर मैं दिखाने आपके लिए तैयार हूं। 150 परिवारों के नाम मैं यह दिखाने तैयार हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात और कही कि एक भाई दूसरे धर्म में होता है, दूसरे भाई दूसरे धर्म में वो होता है और ऐसा लड़ाई होती है। मैं इनके लिए एक सलाह देना चाहता हूं महेश कश्यप जी के पास, अगर ऐसा परिवार आपके पास है तो कल के कल आप बस्तर से उठाइए उस परिवार को, अपनी गाड़ी में बिठाइए और रायपुर राजधानी के चौक पर खड़ा कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई परिवार नहीं है। अभी दिनांक में विश्व हिंदी परिषद को छत्तीसगढ़ की याद आ जाती है। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए मैं बीच में नहीं बोला था आपको, मैं आप बीच में नहीं बोला था। देखिए कोई जनता नहीं समझ पाएगी महेश कश्यप जी, आप अपनी बात को बोलिए। हाँ, अब विश्व हिंदू परिषद की इन्होंने बात कही। विश्व हिंदू परिषद को आज छत्तीसगढ़ की याद क्यों आ जाती है? संगोष्ठी क्यों करते हैं? यहाँ पर संगोष्ठी इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास फिर बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। पिछले 15 वर्षों में एक बार भी विश्व हिंदू परिषद यहाँ कर आकर संगोष्ठी क्यों नहीं करती? जबकि इन्हीं के स्वर्गीय एक नेता का नाम नहीं लूंगा, उनको घर वापसी, मजबूरन घर वापसी का प्रोग्राम चलाना पड़ा। आदिवासी भाइयों को पैर धो के उनको फिर से घर वापसी का काम अगर कोई न किया था तो इनके स्वर्गीय जूदेव जी ने किया था। और जब जूदेव जी ने किया था, इसी की तो लड़ाई थी रमन सिंह जी और जूदेव जी की। रमन सिंह जी ये कहते थे कि हम मशीनरीज बनाएंगे और जूदेव जी कह रहे थे कि अनेकता में एकता, ऐसे हिंदुस्तान का राष्ट्र हम बनाएंगे। यही तो बहुत बड़ी लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन वही बात आती है कि बीजेपी के पास पिछले 4.5 वर्षों में जब मुद्दा भीड़ हो जाते हैं तो भाई को भाई से लड़ाते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी सलाह दी, महेश जी आप पत्र लिख दीजिए, आप मोदी जी को पत्र लिख दीजिए, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उनसे यह कह दीजिए कि एक कानून बना दीजिए संपूर्ण हिंदुस्तान से धर्मांतरण जैसी समस्या। अगर आपको धर्मांतरण को लेकर इतनी समस्या आ रही है और आप सही में अपनी आंखों से धर्मांतरण देख रहे हैं तो मोदी जी से बोल दीजिए सर मेरा समर्थन है आपको, मैं आपको समर्थन करता हूं। आप बोल दीजिए कानून बना दे, मैं आप बोल दीजिए, उनसे कह दीजिए कि कानून बना दे तो दूध का दूध, पानी का पानी उसमें भी हो जाएगा। लेकिन आप दूध का दूध और पानी का पानी करना ही तो नहीं चाहते ना। जवाब हम महेश जी से ही जान लेते हैं, बहुत कम समय। महेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। मैं शर्मा जी के एक बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग कांग्रेस के ऊपर इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ का सांसद चर्च उद्घाटन करने जाता है लेकिन बाजू के गांव में मारपीट, खून खराब होता है। तो आदरणीय रमन सिंह जी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सर, आपके पास 9 सांसद हैं सर, दिल्ली में बैठ जाइए सर, संसद हमारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं सर। आपके साथ है, आप चलिए महेश जी, अंशुल जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आपका कीमती समय हमें दिया। चलिए, तो देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण, ईडी, तमाम मुद्दे इस तरह से जो उभर कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं क्योंकि लगातार देखा जा रहा है विकास के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही मगर जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्मांतरण जैसे मुद्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में देखना खास ये होगा कि क्या वाकई धर्मांतरण जैसे मुद्दे जनता का ध्यान भटका सकते हैं, क्या वाकई धर्मांतरण जैसे मुद्दे जनता को प्रभावित कर सकते हैं और क्या वाकई ये चीज छत्तीसगढ़ में चल रही है और इसका खामियाजा आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। मगर फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए में इजाजत, नमस्कार।